हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट, यानी वैद्युत परिपथ और किरचॉफ का नियम। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे किरचॉफ का नियम जो कि बहुत पूछा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत पूछा जाता है, और एक इसी लेसन में प्रूवमेंट है व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त, जो कि बहुत ही पूछी जाती है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्तें स्थापित कीजिए। इसी लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम आपको पहले क्वेश्चन कराते हैं, किरचॉफ का नियम और व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। ठीक है, ओके। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है वैद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल क्या होता है? ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। E इज इक्वल टू होता है W/Q। डेफिनेशन क्या होगा? किसी सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा? इसका कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जूल पर कूलाम इसका मात्रक होता है। यह इसका एक अदर मात्रक होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट आपने पढ़ा होगा, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। और इसकी विमा क्या होगी? विमा आपने पढ़ी होगी कार्य की विमा आपने पढ़ी होगी mL² T-2, और आवेश की विमा पढ़ी होगी AT। तो E की विमा क्या हो जाएगी? यानी सेल के विद्युत वाहक बल की विमा हो जाएगी mL², इसको ऊपर ले जाएंगे T⁻³ A-1। ये सेल के विद्युत वाहक बल की विमा है। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक और विमा। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब रुकावट। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी सेल का गोल विद्युत धारा की मार्ग में जो रुकावट यानी कि प्रतिरोध लगाता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कैपिटल E/V-1। मात्रक इसका ओम होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिक किरचॉफ थे, उन्होंने 1842 में कठिन परिपथों के लिए दो नियम स्थापित किए, जिन्हें हम लोग कहते हैं किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ याद करने का मेथड आप केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, ऐसे सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखेंगे, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इससे नियम आपको याद रहेगा। क्या होगा? नियम है वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि मतलब जंक्शन, किसी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का, सिग्मा को कहते हैं बीजगणितीय योग। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। संधि का मतलब है, जैसे देखिए बहुत सारे तार हैं, ये देखिए कुछ करंट इसमें आ रही है, कुछ उससे दूर जा रही है, इसे कहते हैं जंक्शन। यानी किसी संधि पर मिलने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता
है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ एक बहुविकल्पी इसका आ जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो एक नंबर का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ओके। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ये बंद परिपथ के लिए है। उसको आपको याद रखने का मेथड है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। इससे हम लोग दूसरा नियम याद रखेंगे। क्या होगा दूसरा नियम? किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इस पर भी एक बहुविकल्पी पूछा जाता कभी कभी। किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो याद रखिएगा किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त क्या होती है? P/Q इज इक्वल टू R/S। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चार प्रतिरोध लेते हैं PQRS। चारों प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज के क्रम में जोड़ दिया जाता है। बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं। ये धारा I1 I2 भागों में बट गई। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने बताया था कि संतुलन की स्थिति में विकर्ण BD में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसलिए संतुलन की स्थिति में ये दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S। अब हम लोग इसका प्रूवमेंट करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं परिपथ, बंद परिपथ ABDA। इस बंद परिपथ में किरचॉफ का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था? किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं। अगर हम लोग दादी की कंडीशन याद रखिएगा, अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। तो इसमें देखिए I1 और P का गुणनफल क्या हो गया? पॉजिटिव। इसी प्रकार देखिए BD में कोई भी धारा तो बह नहीं रही है। अब आते हैं D से A में। देखिए धारा जा रही है नीचे की ओर, लेकिन हम लोग पूरा एक राउंड लगाते हैं। हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, धारा जा रही है नीचे, विपरीत दिशा हो गई। तो धारा I2 और प्रतिरोध R का गुणनफल क्या हो जाएगा? निगेटिव। इजुकल टू, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं कनेक्ट है इसलिए इजुकल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं तो I1P इजुकल टू I2R, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बंद परिपथ लेते हैं BCDB। इसमें भी किरचॉफ का नियम लगाते हैं। इसमें भी पूरा एक राउंड लगाएंगे। पहले हम लोग ऐसे आएंगे, फिर C से D, फिर D से B, पूरा एक राउंड लगाते हैं। तो देखिए हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, धारा भी नीचे जा रही है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव, यानी I1Q। यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं नीचे, बट करंट जा रही है ऊपर, धारा जा रही है ऊपर की ओर, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी I2 इंटू S, ये क्या हो गया? निगेटिव। इजुकल टू, यहाँ पर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो बराबर की में क्या हो गया? 0। इसको उधर ले जाते हैं तो I1Q इजुकल टू I2S, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। I1P अपॉन I2Q, I2R अपॉन I2F। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, ये प्रूफ हो गया। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन F। यहाँ पर P, Q, R ये ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवमापी। पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी क्या होता है? इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना क्या होती है? विभवमापी में AB एक तार होता है
बिंदु ए का संबंध बैटरी के प्लस से कर देते हैं तथा माइनस का रिलेशन कुंजी और धारा नियंत्रक रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक से कर दिया जाता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके पॉजिटिव को बिंदु ए से कनेक्ट कर देते हैं तथा निगेटिव को गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जॉकी से जोड़ दिया जाता है। ये इसकी थी संरचना। अब हम लोग पढ़िए तो थी आपने पढ़ी अपनी संरचना, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन लिखेंगे हम लोग वर्किंग प्रोसेस यानी कि क्रिया विधि। क्रिया विधि क्या होती है ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम नंबर देखिए इसकी क्रिया विधि को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1, सर्वप्रथम जॉकी को हम J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। J1 बिंदु पर स्पर्श कराया जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है बाईं तरफ घूम जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है VA-J1 के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से बहुत कम है। नंबर 2, अब हम जॉकी को काफी दूर टच कराते हैं। जॉकी को हमने J2 बिंदु पर स्पर्श कराया जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई दाई साइड यानी राइट साइड मूव कर जाती है। इससे प्रूफ होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि VA-J2 के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से बहुत अधिक है। अब हम J1 J2 के बीच में कई जगह से टच कराते हैं। मान लिया बिंदु J पर यानी कि यहाँ पर टच कराते J पर टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है नंबर 3 कि VAJ के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। इस प्रकार हम VAJ के सिरों का विभवांतर ज्ञात करके सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। VAJ का सिरों का विभवांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है VG=KL और ये इसके बराबर है, इसलिए E हो जाएगा KL। K को कहते हैं विभव प्रवणता, L क्या होगी AJ की लंबाई। दोनों का गुणा करके सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था विभव मापी।